साइकिल के बारे में। सेल साइकिल क्या होता है? सेल साइकिल एक वो साइकिल जिसमें सेल जब से पैदा होता है, जब से उसकी फॉर्मेशन होती है और जब तक वो डिवाइड करता है, उसकी पूरी की पूरी मतलब स्टडी को सेल साइकिल कहते हैं। तो सेल साइकिल में सबसे दो फेजेस होते हैं मेनली, एक इंटरफेस और एक माइटोटिक फेज। इंटरफेस इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल, क्योंकि इसमें सेल अपने आप को डेवलप करता है, प्रोटीन बनाता है, अपनी ऑर्गेनलीज बढ़ाता है और अपना साइज़ बढ़ाता है। जो सेल साइकिल होती है ह्यूमंस में वो 24 आवर्स की होती है, जिसमें से अकेला इंटरफेस ही 23 आवर्स देता है और बाकी का 1 आवर माइटोटिक फेज लेता है। माइटोटिक फेज दो तरह के होते हैं, एक में माइटोसिस होता है और एक में मियोसिस होता है। तो इंटरफेस की अगर हम बात करें तो उसके अंदर ही बहुत सारे फेजेस होते हैं, जैसे कि पहला फेज़ होता है ग्रुप 1 फेज़, जिसको हम G1 भी कहते हैं। G1 फेज़, इस फेज़ में सेल अपनी साइज़ को बढ़ाता है, ऑर्गेनलीज को बढ़ाता है, एंजाइम्स को तैयार करता है ताकि वो आगे जो अपने क्रोमोसोम्स हैं उनको डुप्लिकेट कर सके। इसके बाद जो फेज़ आता है वो होता है एस फेज़, या फिर हम इसको सिंथेटिक फेज़ भी कहते हैं, पर शॉर्ट के लिए हम इसको एस फेज़ कह रहे हैं। इसमें सेल्स एंजाइम्स की मदद से क्रोमोसोम्स को डुप्लिकेट करते हैं जो न्यूक्लियस में होते हैं। क्रोमोसोम्स वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाता है। तो क्रोमोसोम्स डुप्लिकेट होते हैं इस फेज़ में। इंसानों के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें सेल डिवीज़न के वक्त हाफ इक्वल बढ़ते हैं, 23 और 23। एस फेज़ के बाद आता है G2 फेज़, जिसको हम गैप 2 फेज़ भी कहते हैं। G2 फेज़, इसमें सेल्स जो बाकी जो एक्स्ट्रा काम होते हैं, जो इन दोनों फेजेस में तो हर चीज़ हो गई। अब जो बाकी के एक्स्ट्रा, जैसे प्रोटीन बनाने हो या फिर सेल एनवेलप को तोड़ना हो, ऐसे सारे काम करते हैं जो बच्चे को काम होते हैं, ताकि वो आगे सेल डिवीज़न को परफॉर्म कर सकें। इसके बाद हमारा शुरू होता है माइटोटिक फेज़, और मैंने आपको पहले ही बताया है कि दो तरह माइटोटिक फेज़ होता है, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। सबसे पहले हम माइटोसिस को स्टडी करते हैं। माइटोसिस में बहुत सारे फेजेस होते हैं, जैसे कि प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। और माइटोटिक फेज में दो मेनली चीज़ें होती हैं, एक कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस नाम से पता चल रहा है, कैरियो मतलब है न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब उसका ब्रेकडाउन, न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन होता है इस कैरियोकाइनेसिस में। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है और उसके बाद साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म होता है सेल का, वो ब्रेकडाउन होता है और वो हाफ इक्वली डिवाइड हो जाता है दो सेल्स के अंदर, साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में ये सारी चीज़ें होती हैं। कैरियोकाइनेसिस, इसमें न्यूक्लियस ब्रेकडाउन होता है और जो न्यूक्लियर हाफ इक्वल हिस्सों में तकसीम हो जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेज की।
कट।